This is the second chapter of Accounting Book and Intuitive Approach by Sohail Afza and Mr. Arif Chaudhary, and the chapter name is Transactions and Accounting Equation. So this is the first lecture of the chapter number 2. हमारे टॉपिक हैं जो आज के लेक्चर में होगा, फर्स्ट लेक्चर में, वह है ट्रांजैक्शन, इवेंट, फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, डिसाइडिंग वेदर ट्रांजैक्शन इज कैश और क्रेडिट, और उसके बाद हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो इसी के रिलेटेड होगी। सबसे पहले ये पिछले चैप्टर जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर था उसमें से सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो आपने सीखी कि अकाउंटेंट्स का मेन फंक्शन क्या होता है और अकाउंटिंग में आखिर होता क्या है, अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं। कि मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग जो है प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स की बुक्स में, और फिर उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद उस बिजनेस का ट्रू रिजल्ट फाइंड करना जो प्रॉफिट लॉस की सूरत में होगा और फाइनेंशियल बिजनेस की सूरत में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल एक अकाउंटेंट के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना कितना ज़रूरी है। तो अगर आप कहेंगे अकाउंटिंग को आपने समझना है तो सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन को समझना पड़ेगा, तो ये गलत नहीं होगा। अब हम समझते हैं ट्रांजैक्शन को। इफ़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कंसर्न चेंज ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज़ मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, द इवेंट विल बी रिगार्डेड एज ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग। अगर किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है किसी भी इवेंट के होने से, और उस इवेंट को हम मनी में मेजर कर पाएँ, किसी वैल्यू में मेजर कर पाएँ, उस इवेंट को हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। मैं फिर बताता हूँ, अगर किसी इवेंट के होने से हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आए और जिसको हम पैसों में उसको मीनिंग दे पाएँ, तो उस इवेंट को हम अकाउंटिंग की ज़ुबान में ट्रांजैक्शन कहेंगे। अब इवेंट क्या होता है, आप देख सकते हैं कि मैंने पिछली जो डेफिनेशन है उसमें इवेंट को हाईलाइट किया है। आपने ट्रांजैक्शन को समझ लिया और ट्रांजैक्शन किसी इवेंट की वजह से होती है, तो हमें इवेंट को समझना होगा कि इवेंट क्या होता है। इवेंट मीन्स एनीथिंग दैट हैपन्स इन ह्यूमन लाइफ। सो मैनी इवेंट टेक प्लेस इन योर लाइफ फ्रॉम द डे यू बॉर्न टू द डे यू डाई। इवेंट एनीथिंग दैट हैपन्स इन ह्यूमन लाइफ। मगर अकाउंटिंग में हम इवेंट्स की एक टाइप को पढ़ते हैं, ना कि हर टाइप को पढ़ते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं। एक होता है मॉनेटरी इवेंट, इवेंट्स विच आर रिलेटेड टू मनी विच चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन और एंटिटी और अ बिजनेस। अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात करें, वैसे तो हर जो भी ह्यूमन लाइफ में एक्टिविटी होती है, कुछ भी होता है, वो एक इवेंट है। जैसे किसी का लेक्चर देना, ह्यूमन लाइफ में हम कहीं पर खड़े हो जाएं और सपोर्टिंग ग्रुप में हम प्रोटेस्ट करने लग जाएं, वो भी एक इवेंट है। लेकिन हम मॉनेटरी इवेंट में बात करेंगे कि अगर इवेंट्स विच आर रिलेटेड टू मनी, जो भी मनी से रिलेटेड इवेंट होंगे, वो हम चेंज करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन किसी पर्सन की या एंटिटी की, और हम इसी तरह की जो इवेंट्स होते हैं उसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो हम शॉपिंग करते हैं, वो एक मॉनिटरी इवेंट है, हम पैसे देंगे तो हमें कोई चीज़ मिलेगी। मैरिज है, वो भी एक मॉनिटरी इवेंट है, पैसों के बिना शादी नहीं होती है। उसके बाद सेल्स हैं, अगर हम बिजनेस की बात करें तो सेल्स होती हैं, उसमें पैसे दिए जाते हैं और पैसे लिए जाते हैं और कोई चीज़ दी जाती है। एक्सपेंस है, आपने कोई चीज़ यूज़ की है तो उसके बदले में आपने उसका एक्सपेंस किया है। जो एक नेक्स्ट टाइप होती है वो होती है नॉन मॉनिटरी इवेंट, इवेंट्स विच आर नॉट रिलेटेड टू मनी विच डू नॉट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन और बिजनेस। फॉर एग्जांपल विनिंग अ गेम, डिलीवरिंग अ लेक्चर, ये हमारी पर्सनल एग्जांपल्स हो गई। इसके अलावा अगर बिजनेस की एग्जांपल्स की बात करें तो ओनर डिलीवरिंग अ मोटिवेशनल लेक्चर। अगर बिजनेस का ओनर कोई सुबह आता है और अपने एम्प्लॉयज़ को एक मोटिवेशनल लेक्चर देता है, तो ऐसा कोई उसमें मॉनेटरी इवेंट तो नहीं है ना, किसी ने वो उसके पैसे तो नहीं ले रहा, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है काम करने के लिए, तो बस उसने काम किया है। ऐसा नहीं है कि किसी बाहर वाले बंदे को बुलाया है और उसको उसने कहा है, खाली ओनर नहीं खुद ही अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर लिया है। इसके अलावा एप्रिसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर आपके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और आपने उनको अप्रिशिएट किया है, तो ऐसा कोई मॉनेटरी नहीं हुआ है, ऐसा कोई मॉनेटरी इवेंट नहीं हुआ कि आपने उनको रिवॉर्ड दिया है, कोई प्राइज़ दिया है, लेकिन आपने ऑरली उनको अप्रिशिएट किया है, जिसकी वजह से उनकी मोटिवेशन हुई है और उनको काम करने में ज़्यादा दिल लगा है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ मॉनेटरी इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं, इवेंट्स विच आर रिलेटेड टू मनी। ये आपके जहन में होना चाहिए हमेशा बात कि इवेंट्स विच आर रिलेटेड टू मनी।
नेक्स्ट पे चलते हैं। अब फीचर्स ऑफ इवेंट टू बी अ ट्रांजैक्शन। अब एक इवेंट कैसे ट्रांजैक्शन बन सकता है? देयर मे बी टू पार्टीज। अब यहाँ पे टू पार्टीज होनी चाहिए। अगर कोई आपसे पैसे जाएंगे तो दूसरा कहीं से कोई चीज़ आपसे, आपके हाथ से चीज़ जाएगी तो दूसरा कहीं से पैसे आएगा। इसके अलावा एक और फीचर हो सकता है ट्रांजैक्शन का, जो इवेंट जो ट्रांजैक्शन बन सकते हैं। द इवेंट मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। इवेंट को हम, कुछ भी इवेंट हो उसको हम किसी पैसों में तब्दील कर पाएँ। द इवेंट मस्ट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और सर्विस। आपकी प्रॉपर्टी किसी के पास गई और उसकी मलकियत हो गई, आपने किसी को सर्विस दी और अब उस सर्विस को किसी और ने यूज़ कर लिया, ये भी एक इवेंट ट्रांजैक्शन बन सकता है। इसके अलावा द इवेंट मस्ट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोग इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ नहीं पाते हैं। द इवेंट मस्ट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। और फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होने के लिए दो पार्टीज का होना भी ज़रूरी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, एक होता है क्वांटिटेटिव चेंज। एक क्वांटिटेटिव चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके बिजनेस है, आपके पास कुछ गुड्स हैं जो आपने बनाई हैं और वो उनमें आग लग गई और वो ख़त्म हो गई। तो अब इसका क्या मतलब है? इसमें कि दो पार्टीज इन्वॉल्व थी, इसमें कोई एक्सटर्नल लोग इन्वॉल्व थे कि जिन्होंने आपसे चीज़ें खरीदी और उनके पास गई, नहीं। बल्कि आपने अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख की गुड बनाई थी और 10,000 की गुड्स आग में जलकर ख़त्म हो गई, तो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन 100,000 से 90,000 में आ गई। तो इसका मतलब ये क्वांटिटेटिव चेंज हुआ है, आपके फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आई है, ज़्यादा आएगी या कम होगी, इसको हम क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं क्या कहते हैं। एक होती है क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव चेंज फाइनेंशियल पोजीशन में ऐसी चेंज होती है कि उसमें पैसों में कमी या ज़्यादा नहीं होती, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा या कम नहीं होती, बल्कि आपकी एक कैटेगरी से एक एक एसेट से दूसरे एसेट में तब्दील हो जाती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। फॉर एग्जांपल, हमारा एक कैश होता है एसेट। फॉर एग्जांपल, आपके पास 50,000 रुपीज़ हैं, वो एक एसेट है। आपने क्या किया? आपने उससे एक मशीनरी बाय कर की, वो भी 50,000 की थी। तो और वो भी मशीनरी को भी हम एक एसेट कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, एसेट भी एक हमारा 50,000 है कैश, और उसको हमने जब दिया और जो हमें मिला उसके बदले में मशीनरी, वो भी एक एसेट है और वो 50,000 है। तो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में कम या ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ क्वालिटी की चेंज आ गई है कि हमारे पास जो पैसे एक लिक्विड फॉर्म में पड़ी हुई थी वो अब एक मशीनरी में तब्दील हो गई है, और दोनों को ही हम एसेट कहेंगे। तो ये दो तरह की फाइनेंशियल पोजीशन है जो चेंजेस आ सकती हैं बिजनेस में, और इसको हम इवेंट कहते हैं। अगर क्वांटिटेटिव चेंज होगी उसको भी हम इवेंट को हम ट्रांजैक्शन में कह सकते हैं, और अगर क्वालिटेटिव चेंज होगी उसको, उस इवेंट को भी हम ट्रांजैक्शन में तब्दील कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन, व्हेन वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन मेट एट द सेम डेट। जब हमारी जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी वैल्यू हमारी उसी डेट को हमें मिल जाए। अगर आपने किसी को सामान बेचा है तो फ़ौरन उस आपको पैसे मिल जाएंगे, तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, व्हेन वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट मेट एट द सेम डेट। आपने अपनी अकाउंटिंग बुक्स में तो रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन हो सकता है कि उसके पैसे आपको बाद में मिले। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को क्रेडिट में सामान बेचा है, तो हो सकता है कि उसके जो पैसे हैं वो आपको फ्यूचर में मिलेंगे, लेकिन आप अपनी अपनी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया जाता है। एक नेक्स्ट होती है पेपर ट्रांजैक्शन। ये ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसकी वैल्यू आपको कभी मिल नहीं सकती और आपको वैल्यू कभी किसी को दे भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, पेपर ट्रांजैक्शन, व्हेन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मीटिंग द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, लॉस ऑफ फायर, अगर फायर से लॉस हो गया तो आप फिजिकल उसकी कोई एग्जिस्टेंस तो नहीं होगी, लेकिन आपके पेपर में ट्रांजैक्शन होगा कि इस दिन हमारी इतनी गुड्स लॉस्ट हो गई हमसे, और हम उसकी वैल्यू को कभी मीट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो एक और टाइप है वो है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, जिसमें कोई आउटसाइड पार्टी इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को सामान बेचा और किसी ने आपका सामान खरीद लिया। एक होती है इंटरनल ट्रांजैक्शन इन विच नो आउटसाइड पर्सन इज इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल, यही कि आपका सामान चल गया, या फिर आपने ओनर को, आपने जो है ओनर से सामान ले लिया, ओनर को आपने कुछ कुछ से सामान ले लिया, क्योंकि ओनर एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है, ओनर एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं कहा जाता उसको। नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिसाइडिंग वेदर अ ट्रांजैक्शन इज कैश और क्रेडिट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो उन क्वेश्चन में आपको इसमें बहुत बड़ी परेशानी होगी, जो भी बेसिक से अकाउंटिंग को समझ रहे हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वी रिगार्ड कैश ट्रांजैक्शन इफ़ द वर्ड कैश इज मेंशन्ड। अब ये हमारा जो पहला टॉपिक है, हम कैसे समझेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो कैश ट्रांजैक्शन है। हमारी जो पहली टाइप होगी इसमें वो होगी जिसमें कैश मेंशन होगा।
उसमें बिल्कुल कैश, अगर कैश लिखा होगा तो आपने फ़ौरन उस ट्रांज़ैक्शन को कैश बोल देना है। जैसे बॉट गुड्स, एग्ज़ाम्पल बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 5000 फ्रॉम अमजद। अब इसमें कैश का वर्ड आ रहा है तो हमने कह देना है, बस ये कैश ट्रांज़ैक्शन है। देखा कितना ईज़ी था। अब जो उसकी नेक्स्ट टाइप है वो है द नेम ऑफ द सेलर और बायर इज़ नॉट मेंशन। अगर किसी भी आपको ट्रांजैक्शन दी गई और उसमें ना ही सेलर का नाम लिखा है और ना ही बायर का नाम लिखा है, तो फ़ौरन वो हम कह देंगे ये ट्रांजैक्शन कैश की है। तो एग्जांपल है बॉट गुड्स रुपीज़ 5000। तो दो तरह की हम बातें यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर किसी में कैश का वर्ड लिखा होगा, उसके साथ चाहे किसी का भी नाम भी लिखा हो, लेकिन अगर कैश लिखा है तो वो कैश ट्रांजैक्शन ही है। इसके अलावा अगर कुछ भी किसी का भी नाम नहीं लिखा है, ना है बायर का नाम है और ना ही सेलर का नाम है, तो हम उसको भी कैश ट्रांजैक्शन बोल देंगे। और अब हमने बात करनी है हम कब कहते हैं कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। अब इसकी पहली चीज़ देखते हैं, द वर्ड क्रेडिट और ऑन अकाउंट इज मेंशन ऑन द ट्रांजैक्शन। ये आपने दो वर्ड याद रखने हैं, क्रेडिट और ऑन अकाउंट। जब भी ये दो वर्ड्स आएंगे तो आपने समझ लेना है कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। बॉट गुड्स फॉर रुपीज़ 5000 ऑन क्रेडिट, या फिर एक और हो सकता था बॉट गुड्स ऑन रुपीज़ 5000 ऑन अकाउंट। अगर ये दो वर्ड्स आ गए तो ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। द नेम और द नेक्स्ट टाइप है वो है द नेम ऑफ द सेलर और बायर इज नॉट मेंशन एंड द वर्ड कैश इज नॉट मेंशन। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी मेरे ख्याल में मेरे सामने थोड़ी सी गलती हुई है। द नेम ऑफ दिस सेलर और बायर इज मैंशनड एंड द वर्ड कैश इज नॉट मैंशन। ये मेरे से थोड़ी सी गलती हुई, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सो इसमें जो एग्जाम्पल आएगी वो आएगी बॉट गुड्स फ्रॉम अरशद रुपीज़ 5000। तो इसमें सेलर का नाम आएगा लेकिन ना कैश का मेंशन नहीं होगा। बॉट गुड्स फ्रॉम अरशद रुपीज़ 5000। तो हम ये देख सकते हैं कि दो तरह की होती होंगी जिसमें हम क्रेडिट का नाम हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलेंगे कि जिसमें क्रेडिट या ऑन अकाउंट का नाम लिखा होगा, जैसे बॉट गुड्स ऑन ₹5000 ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। और दूसरी एग्जांपल जिसमें द नेम ऑफ द सेलर और बायर इज मेंशन्ड एंड द वर्ड कैश इज नॉट मेंशन्ड, जैसे बॉट गुड्स फ्रॉम अरशद रुपीज़ 5000। या फिर एक और एग्जांपल हो सकती है जैसे इन दोनों को मिला के हो सकता है बॉट गुड्स फ्रॉम अरशद रुपीज़ 5000 ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। तो हमने समझ लिया कि डिसाइडिंग वेदर ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट, कब ट्रांजैक्शन कैश मानी जाएगी और ट्रांजैक्शन क्रेडिट मानी जाएगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जितना भी अभी हमने सीखा है। स्टेट with reasons whether the following events are transaction to my business. I started a business with rupees 50,000. अब आप बताइए क्या ये ट्रांजैक्शन है या फिर ये ट्रांजैक्शन नहीं है। बिल्कुल, ये एक ट्रांजैक्शन है क्योंकि एक कहीं से पैसे आ रहे हैं और वो उसकी लायबिलिटी बन जाएगी बिजनेस की। एक बिजनेस खड़ा हुआ और मैंने ओनर ने उसमें 50,000 रुपये डाले जिससे वो आगे काम करेगा। और ये एक पूरी एक ट्रांजैक्शन है कि किसी एक इंसान ने मुझे पैसे दिए जो मैंने बाद में उसको वापस करने होंगे। बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारी है वो है आई बॉट फर्नीचर फॉर ₹2000 फॉर बिजनेस यूज़। आप ये देख सकते हैं कि बिजनेस में हम यूज़ करने के लिए फर्नीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिजनेस के लिए अगर हम फर्नीचर यूज़ करने के लिए हम कोई फर्नीचर ख़रीद रहे हैं, कोई भी चीज़ ख़रीद रहे हैं, तो वो एक ट्रांजैक्शन ही मानी जाएगी। अगर आपने बिजनेस के यूज़ के लिए कोई भी चीज़ ख़रीदी तो वो एक ट्रांजैक्शन होगी। इससे आपके बिजनेस में चेंज आया है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया है। और ये एक चेंज कौन सा होगा, ये चेंज होगा क्वालिटेटिव चेंज। आपके जो कैश था आपके पास 50,000, उसमें से आपने 2,000 रुपये निकाले, 2,000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा, तो वो आपका एक क्वालिटेटिव चेंज आएगा जो फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देगा। तो ये एक ट्रांजैक्शन होगी। नेक्स्ट है सबमिटेड अ टेंडर फॉर गुड्स वर्थ ₹10,000। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। टेंडर, अब आपने किसी न्यूज़पेपर में आपने एक टेंडर दे दिया कि भाई, या फिर आपने ओरली बोल दिया कि हमने एक टेंडर दे दिया कि भाई आओ जो भी सप्लायर्स होंगे वो सारे मिलके हमें प्राइस लिस्ट भेजेंगे कि जो जिसके भी सबसे लेस प्राइस में हमें गुड्स वो जो देगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी हमारी कोई रिसीव हमें नहीं हुई है गुड्स, या फिर हमने अपने पैसे नहीं दिए हैं गुड्स के लिए, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं होगी। देखिए ये ट्रांजैक्शन नहीं है। अपॉइंटेड अ कैशियर ऑन अ सैलरी फॉर ₹2000 पर मंथ। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये एक ट्रांजैक्शन है। नहीं, ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है। आपने सिर्फ एक कैशियर को अपॉइंट किया है।
आपने उसको अभी पैसे नहीं दिए हैं। जब तक 1 महीना नहीं गुज़रेगा और जब तक आप उस कैशियर को पैसे देने के काबिल नहीं हो जाएँगे और जो उसने काम नहीं किया होगा, जब तक आपकी जेब में से 2000 रुपए निकलेंगे और उसकी जेब में जाएँगे, तब तक ये ट्रांज़ैक्शन नहीं होगी। देखा, ज आंसर है नो ट्रांज़ैक्शन, बिकॉज़ कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं हुई है, आपने उसको पैसे नहीं दिए हैं अभी। नेक्स्ट है वो है पेड सैलरी टू कैशियर ₹2000। उसकी मैं अभी बात कर रहा था कि 1 महीना गुज़र गया और अब आपको अपनी जेब में से बिज़नेस को अपनी जेब में से ₹2000 निकाल कर देने हैं उस कैशियर को। ये एक ट्रांज़ैक्शन मानी जाएगी, क्योंकि इससे एक फाइनेंशियल पोज़ीशन चेंज हुई है हमारे बिज़नेस की। ट्रांज़ैक्शन, I took goods worth ₹500 from business to my private use. For example, मैंने अपने बिजनेस से कुछ गुड्स जो है निकाली, तो ये ट्रांजैक्शन होगी या नहीं होगी। अब आप हैं बिजनेस के अकाउंटेंट, आप मेरे अकाउंटेंट नहीं हैं। तो अब बिजनेस के अगर आप हिसाब से देखेंगे तो ये एक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बिजनेस में से पैसा जा रहा है। बिजनेस में से पैसा जा रहा है। जो पैसा मैंने उसको दिया था, तो बिजनेस उसको अब वापस कर रहा है, मतलब ये एक ट्रांजैक्शन ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड सैलरी ₹1000 टू द सेल्समैन ऑफ द बिजनेस। अब आपने एक सेल्समैन अपॉइंट किया हुआ था, वो जो है लोगों को हमारे गुड्स के बारे में बताता था। 1 महीना गुजरा और अब आपने उसको सैलरी देनी है, तो अब सैलरी आप ₹1000 निकाल कर देंगे और उससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगी, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट, पेड रेंट ऑफ माई हाउस फ्रॉम माई ओन फंड्स। अब जो ओनर है यानी कि मैंने अपनी ओन फंड्स में से, जो बिजनेस के नहीं है, हाँ, मैंने अपने ओन फंड्स में से अपने हाउस का रेंट पे किया। तो अब इसका क्या मतलब है, क्या ये ट्रांजैक्शन होगी या नहीं। हम तो बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, तो क्या आप ओनर के अपने अपने ही फंड्स में से क्या देखेंगे। ये वो फंड नहीं है जो उसने बिजनेस को दिया है, ये उसका पहले से कहीं और का फंड है जो उसने कहीं और से कमाया होगा, वो उसने अपने अपने हाउस पे लगाया है। क्या वो इसका बिजनेस से कोई ताल्लुक है, क्या वो एक ट्रांजैक्शन है बिजनेस के हवाले से। नहीं, ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, और next please and stay tuned for the next video for this chapter.